बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण ब्राह्मण संघ की शाखा धर्म अक्षेत्र कुष्ठा की ओर से आज हम संडे फेस्टिवल में आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं। तो भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में आप सबके लिए मंगल की प्रार्थना करते हैं। आप सबका कृष्ण पर खूब फले फूले, यही हमारी भगवान श्री राधा कांत जी के चरणों में प्रार्थना है। आइए थोड़ा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, यशोदानंदन भज जन रंजना, यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे। जय राधा राधा कांत राधा राधा कांत राधे। जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे। जयं श्नुपाद परमहंस प्रविजिताचार्य अष्टोत्तर शतहृदय ग्रेस अभय चरणमिन जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, वटमनाचार्य विंद की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी देवी की जय, भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कान भगवान की जय, भगवत गीता तथा रूप की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का जो श्लोक है वो भगवत गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। इस श्लोक को बोलने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण जी। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का। मच्चिता मद्गत प्राणाम बोधयन्तश्च परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम्
तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मद्गत्प्राणा तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मद्गत्प्राणा। ये गीता नीचे मत रखो, रखो। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चिता मद्गत्प्राणा औदयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। माताएं मद्गत्प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। माताएं मच्चितः जिनके मन मुझ में रमे हैं, मद्गत्प्राणः जिनके जीवन मुझ पर अर्पित हैं, बोधयन्तः उपदेश देते हुए, परस्परम एक दूसरे से आपस में, कथयन्तः बातें करते हुए, च भी माम मेरे विषय में, नित्यम निरंतर, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, च भी रमन्ति दिव्य आनंद भोगते हैं, च भी। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। फिर भी मेरी बात दोहराइएगा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की चर्चा कर चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करके वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शुद्ध भक्तों की भेंट हो पाती है और भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदृश है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण
मंत्र का श्रवण कीर्तन करता रहे तो बीज फलीभूत होता है। इस प्रकार की नियमित से स्थिर रहने से वृक्ष में फल लगते हैं। भक्ति रूपी आध्यात्मिक वृक्ष क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक वह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर स्वर्ग में ब्रह्म ज्योति तक नहीं पहुंच जाता। स्वर्ग में भी यह वृक्ष तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को प्राप्त नहीं कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतो गत्वा यह वृक्ष भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जो जो इस वृक्ष में क्रम से फूल तथा फल आते हैं त्यों तो भक्ति रूपी वृक्ष में भी फल आते हैं और श्रवण कीर्तन के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला अध्याय 11 भक्ति रूपी वृक्ष का विस्तार से वर्णन हुआ है। यह बताया गया है कि जब पूर्ण वृक्ष भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण के लिए भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग में दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसे कि भागवत में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णव प्रियम, अर्थात कथा में भौतिक कार्य, आर्थिक विकास, इंद्र तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं रहता। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों के दिव्य प्रकृति का वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावी जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण से दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने से आनंद प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सगृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपष्टाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नाम्ने प्रभुपादस्य साहित्यं न्यप्रकाश्च वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरित विषय नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो इस भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान अपने शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि ये जो आपके शुद्ध भक्त हैं वो करते क्या हैं, उनका लक्षण क्या है।
तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों का वर्णन कर रहे हैं कि उनके जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनकी सबसे पहली पहचान ये है कि उनका जो मन है वो मुझ में लगा रहता है। बोलो हरे कृष्ण। मत चित्ता, मत चित्ता, चित्ता माने मन, मत माने मेरे, है ना। हाँ? मेरे शुद्ध भक्तों का मन जो है हमेशा किस में लगा रहता है? मुझ में लगा रहता है। सबसे पहली पहचान है, यदि हमें देखना है कि कौन शुद्ध भक्त है, तो हमें ये जानना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भैया ये बताओ कि आपका मन कहाँ है। बोले हरे कृष्णा। आपके मन की आसक्ति किसमें है? जहां पर हमारा मन है वहीं पर हम हैं। बोले हरे कृष्णा। यदि आप मंदिर में बैठे हो लेकिन आपका मन कहीं अपने घर में है तो इसका मतलब आप मंदिर में नहीं बैठे। कहाँ बैठे हो? आप अपने घर में बैठे हो। यदि आप अपने घर में बैठे हो और आप चिंतन किसे कर रहे हो? किसे कर रहे हो? भगवान का। मंदिर में आप इस समय राधा कांत जी की आरती हो रही होगी या भागवत कथा अपने प्रवचन हो रहा होगा, प्रसाद शुरू हो गया होगा। यदि आप घर में बैठे बैठे भी मंदिर के बारे में सोच रहे तो फिर आप घर में नहीं हो, आप कहाँ हो? मंदिर में हो। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में कथा है कि एक ब्राह्मण और एक वेश्या का घर जो था वो आमने सामने था। क्या था? एक वेश्या का घर और एक ब्राह्मण घर जो था वो आमने सामने था। तो वो ब्राह्मण जब भगवान की पूजा करता था तो क्या करता था? उस वेश्या के बारे में सोचता था। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो क्या पता नहीं क्या, अब ये क्या कर रही होगी, अब ये हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। वो भगवान की पूजा करते समय भी क्या करता था? उस वेश्या के बारे में सोचता था जो उसके सामने रहती थी। और वो वेश्या क्या करती थी? वो अपना धंधा करते समय भी ये ब्राह्मण कितना भाग्यवान है, कितना सुख जीवन व्यतीत कर रहा है। सुबह उठते सार भगवान का भजन करने ले जाता है, भगवान की पूजा करता है, भगवान को स्नान कराता है, भगवान को वस्त्र बनाता है, भगवान को भोग लगाता है। ये कितना भाग्यशाली है, भगवान का नाम जपता है। वेश्या जो है वो अपना वेश्या का धंधा करते हुए भी क्या करती है? उस ब्राह्मण का गुणों का क्या करती है? चिंतन करती है। और वो जो ब्राह्मण है वो क्या करता है? अपने घर में भगवान के मंदिर में बैठ के करता है? उस वेश्या के पाप कर्मों के बुरे कर्मों का क्या करता है? वो चिंतन करता है, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो अचानक क्या होता है? अर्थक्वेक आ जाता है। अचानक अर्थक्वेक आ जाता है। तो उस ब्राह्मण को लेने के लिए यमराज के दूत आ जाते हैं। तो क्या करता है? ब्राह्मण कहता है भाई तुम गलत स्थान पे आ गए हो। ब्राह्मण कहते हैं कि आप गलत स्थान पे आए हो, आपको सामने जाना चाहिए। तो यमदूत क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हम सही स्थान पे आए हैं, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, भगवान का पूजा करता हूं, और सामने जो वेश्या रहती है वो गंदा काम करती है। बोलिए हरे कृष्णा। आप उसके पास जाओ। तो यमदूत कहते हैं भैया उसको लेने के लिए तो विष्णुदूत आ गए हैं, वो तो कहाँ चली गई है? वो तो वैकुंठ चली गई है। अच्छा, उसको लेने के लिए वैकुंठ आ गए, विष्णुदूत आ गए, और मुझे लेंगे तुम यमदूत आए हो? क्यों? मैंने कौन सा बुरा काम किया है? कहते कि तुमने अपना धंधा करते हुए उसके पापों का क्या किया है? चिंतन किया है। और उसने अपना धंधा करते हुए भी किसका चिंतन किया है? भगवान का, आपका अच्छे गुणों का चिंतन किया, भगवान का चिंतन किया। तो क्योंकि तुम्हारा मन जो था अंत समय में भी किसका चिंतन कर रहा था? उस विषय का चिंतन कर रहा था।
उसके पाप कर्मों का चिंतन कर रहा था, बुरे कर्मों का चिंतन कर रहा था, इसलिए हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। और वो अपने मरते समय भी किसका चिंतन कर रही थी? तुम्हारे अच्छे कर्मों का, भगवान का चिंतन कर रही थी। उसको लेने के लिए कौन आ गए? उसको लेने के लिए विष्णुदूत आ गए। बोलिए हरे कृष्णा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में बैठे हैं तो हमारा मन क्या होगा? मंदिर में होगा, ये जरूरी नहीं है। अर्थात जहां पर हमारा मन होता है वहीं पर हम होते हैं। बोले हरे कृष्णा। अर्थात हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे मन ने हमारी आत्मा को नकेल डाला हुआ है। जहां जहां हमारा मन जाता है वहां हमारी आत्मा को जाना पड़ता है। हमारी आत्मा स्वतंत्र नहीं है। हमारी आत्मा किसका है? हमारे मन के क्या है? अधीन है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बंधन और मोक्ष आत्मा का नहीं होता। किसका होता है? हैं? बंधन और मोक्ष हमारे मन का होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जानना चाहिए। बंधन और मोक्ष का होता है केवल हमारे मन का होता है, हैं? और जब हमारा मन संसार के विषयों से मुक्त हो जाता है तो वो हमारी आत्मा के लिए भी मुक्ति का कारण बन जाता है। क्या बोला? हैं? मन ए मनुष्य का कारणम बंध मोक्ष। उपनिषदों में आया है कि हमारा एक मन ही हमारे बंधन का और हमारे मुक्ति का क्या बनता है? कारण बनता है। एक ही मन। बंधायो विषयो संगो। जब हमारा मन संसार के विषयों में रमता है तो वह हमारे आत्मा के लिए बंधन का क्या बन जाए? कारण बन जाता है। और यही मन जब हमारा मुक्ते निर्विषम मना, जब हमारा मन विषयों से, संसार के विषयों से मुक्त होकर भगवान में रमण करता है तो यही हमारा मन, वही हमारा सेम मन क्या होता है? हमारी आत्मा के लिए क्या हो जाता है? मुक्ति का कारण बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी साधना हैं, जितने भी योग हैं, तपस्याएं हैं, इन सब का एकमात्र लक्ष्य जो है वो केवल मन को साधना है। क्या है? केवल किसको साधना है? मन को साधना है, और कुछ नहीं है। मन को साधना है। किसी तरह से अपने मन को क्या करना है? साधना है। और इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा जो शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है? वो अपने मन को हमेशा मुझ में लगा करके रखता है। ये मेरे भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। हर समय मेरे में लगा रखता है। वो एक मिनट के लिए भी अपने मन को मेरी सेवा से या मेरे चिंतन से बाहर नहीं जाने देता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। अब दूसरी बात भगवान कहते हैं मद गत प्राण। प्राण, जिनका जीवन मेरे प्रति अर्पित रहता है। प्राण मैंने होता है हमारा श्वास। क्यों जी? पैसे श्वास निकल गए अर्थात छुट्टी। बोलो हरे कृष्णा। प्राण का मतलब श्वास। तो कहने का अर्थ यह है, अगर इसको थोड़ा साधारण भाषा में कहा जाए कि मेरे भक्तों का जो समय है, क्या है? जो मेरे भक्तों का जो समय है वो केवल मेरी सेवा में ही व्यतीत होता है। मेरे भक्त अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते। मेरे भक्त अपने समय का क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सुखदेव गोस्वामी जी
श्रीमद् भागवतम में सबसे पहला जो प्रवचन करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर करते हैं। क्या बोला? श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी जी का जो सबसे पहला प्रवचन है, जब उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया, श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने, है ना, तो अपना प्रवचन चालू किया था सबसे पहले किससे? टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि इस संसार में सबसे जो अमूल्य धन है, क्या बोला? सबसे कीमती जो धन है ना, वो क्या है? हमारा समय है। समय से कीमती कुछ भी नहीं है। चाणक्य जी, चाणक्य ने तो मैं कहते हैं कि सारी दुनिया की दौलत को कीमत के रूप में चुका करके भी आप अपने जीवन का एक पल नहीं खरीद सकते। जो हमारे जीवन का एक पल निकल गया, उसके बदले में उसको वापस लौटाने के लिए यदि आप यमराज के दूतों को कहो कि हम पूरी दुनिया का धन आपको दे देते हैं, आप कृपया करके हमारे को 5 मिनट वापस लौटा दो, हमने थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात अपने बच्चों से करनी है जो हमने आज तक नहीं की, छुपा कर रखा हमने धन अपने बच्चों से, हैं? सारी दुनिया की दौलत को भी धन के रूप में चुकाने पर यमराज के दूत आपको एक पल वापस लौटाने के लिए तैयार नहीं होंगे। अर्थात पूरी दुनिया की दौलत से भी हम अपने जीवन का एक पल नहीं खरीद सकते। तो फिर सबसे कीमती कौन हुआ? विचार करो, इस संसार में सबसे कीमती क्या चीज है? हमारा समय है, जिसको कि हम किसी भी कीमत से दोबारा खरीद नहीं सकते। इसलिए जब महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा था कि मुझे बताइएगा कि ये नर्तन किस लिए मिला है, और दूसरा प्रश्न पूछा था जिसको 7 दिनों में स्त्री को छोड़ना है उसको 7 दिन में क्या करना चाहिए, तो इन 2 प्रश्नों के उत्तर को शुरू करते हुए सबसे पहले श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या किया था? समय के महत्व पर प्रकाश डाला था सबसे पहले। यहां तक कि अपने गुरु की वंदना करना भी भूल गए। अक्सर कोई भी वक्ता कोई प्रवचन चालू करता है तो पहले क्या करता है? अपने गुरु का मंगलाचरण गाता है, अपने इष्ट का मंगलाचरण गाता है, उसके बाद प्रवचन चालू करता है। लेकिन महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर के श्री सुखदेव गोस्वामी जी इतने जोश में आ गए कि वो तो मंगलाचरण करना भी भूल गए। नहीं समझे आप? मंगलाचरण करना भी भूल गए। आगे जाके 4थे अध्याय में जाकर मंगलाचरण करते हैं, सीधा एकदम से महाराज परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में लग जाते हैं। और सबसे पहले क्या बोलते हैं? राजन, इस संसार में क्या है? अधिकांश लोग अध्यात्म ज्ञान के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण अपने जीवन के अवधि को, अपने समय को क्या करते हैं? व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। क्या करते हैं? अपने अमूल्य धन रूपी समय को व्यर्थ में गवा देते हैं। मान लो आपके पास पैसा पड़ा हो, आप फेंक दो। आपके पास मान लो पैसा हो जेब में, आप उसको पैसे फेंक दो, तो आपने पैसे को बर्बाद ही कर दिया ना। बोलते को नहीं हो, है ना? बर्बाद हो गया। या आपके पास धन है, उसको आपने शराब के पीने में, कबाब खाने में, व्यभिचार करने में, गलत कार्यों में लगा दिया, तो उसने अपना धन बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, ये धन बर्बाद हो गया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अधिकांश लोग इस संसार के अंदर जो हैं, जो जीव को सबसे अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, समय रूपी अमूल्य धन प्राप्त हुआ है, उसको क्या करते हैं? दुरुपयोग करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, नष्ट कर रहे हैं। अपने धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, उसको गंवा रहे हैं। तो कैसे गंवा रहे हैं? निंद्रया हियते नक्तम वैवायंच वावया दीवाच अर्थ हया राजन
कुटुम्ब भरणेन वा। हे राजन, अधिकांश लोग क्या करते हैं, अपने रात्रि का जो समय है वो सोने में गंवाते हैं। किस में गंवाते हैं? सोने में, रात आई सो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, गृहस्थ आश्रम में या जवान हैं, वो अपनी रात्रि को विषय भोग में लगाते हैं। बोले हरे कृष्णा। क्या अधिकांश लोग जो है अपनी रात्रि रूपी समय को क्या कर देते हैं, गंवा देते हैं, या तो सोने में या विषय भोग भोगने में। ये तो हुई रात की बात। रात चली गई, रात्रि में कोई भजन नहीं किया, कोई भगवत कार्य नहीं किया, सोने में और विषय भोग में समय निकल गया। अब रही आगे दिन की बात। दिन कैसे जाता है, दिन कैसे व्यतीत होता है? दिवा च अर्थे हया राजन। जब दिन आता है, हे राजन, ये लोग धन कमाने के लिए पागल हो जाते हैं, धन कमाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, धन कमाने के लिए अपना दिन लगा देते हैं। बोले हरे कृष्णा। क्यों जी? और कुछ धन कमाने में समय निकल जाता है, और कुछ लोग फिर अपने कुटुम्ब भरने वा, अपने परिवार के पालन पोषण में लगा देते हैं। आज हमारी शादी ब्याह हो रहा है, उसमें जा रहे हैं। आज हमारा ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपने परिवार के साथ घूमने फिरने में चले जाते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण में लग जाते हैं। दिन भी भजन के बिना निकल गया, रात्रि भी बोलो भजन के बिना निकल गया। दिन गया कमाने में और परिवार के पालन पोषण के बातों में हैं, और रात निकल गया सोने में, विषय भोग करने में। तो क्या कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये जो ऐसे लोग हैं जो अपने अमूल्य समय रूपी धन का दुरुपयोग करते हैं, इन लोगों को पागल नहीं कहा, प्रमत्तः, पागल से भी बढ़ के पागल, घोर पागल। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे लोग तो परमत्तः निधनम है, पश्यन्नपि न पश्यति। ये तो घने सारे पागल हैं, ये तो घोर पागल हैं। इस प्रकार ये लोग क्या हैं, बहुत बड़े ही पागल, बहुत ऊंची कोटि के पागल बन गए हैं, बहुत भयंकर पागल बन गए हैं। क्योंकि जो पागल व्यक्ति है वो अपने मरने की चिंता नहीं करता, पश्यन्नपि न पश्यति, वो मृत्यु को देख के भी क्या कर देता है, अनदेखा कर देता है। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे अर्थात जो भगवान का भक्त नहीं होता है वो अपने समय रूपी अमूल्य धन को दुरुपयोग करके क्या हो जाता है, कंगाल हो जाता है। उसके पल्ले कुछ नहीं बचता, उसको मृत्यु के यमदूत आते हैं, लेके नरकों में चले जाते हैं। दूसरी ओर ये हाल है, जो लोग अपने समय रूपी धन का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, उनको नरकों में जाना पड़ता है। उनका जीवन समाप्त, फिनिश, खत्म, मनुष्य योनि खत्म, दोबारा मनुष्य योनि पता कब मिलेगी। और दूसरे लोग कौन है, तस्मात् भारत सर्वात्मा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य समृतव्य इच्छताम अभयम। और दूसरे लोग हैं भगवान के शुद्ध भक्त। क्या है दूसरे लोग कौन है, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जो अपने समय का दुरुपयोग नहीं करते, वो अपने समय का करते हैं, सदुपयोग करते हैं। भगवान ईश्वरो हरि, यहां पर 3 विशेषण दिए गए हैं। भगवान ईश्वरो हरि हैं, वो उन भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते हैं जिनके पास 6 प्रकार के ओपुलेंसेज हैं, भग हैं,
विष्णु पुराण में आया है, पराशर मुनि ने बताया है कि भगवान शब्द की परिभाषा क्या है। ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य स्त्रिया ज्ञान वैराग्यश्चेवा सस्नाम भग इतिंगिना। पराशर मुनि जी कहते हैं जिस व्यक्ति के पास 6 प्रकार के उपलंसिज होते हैं उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उपलंसिज है, सबसे पहला वैभव है, भग है। क्या कि जो भगवान है वो सबसे अधिक सुंदर होना चाहिए, ऐश्वर्य सुंदरता। वीर्यस्य, उसके पास सबसे अधिक बल होना चाहिए। यश से श्रेय, उसके पास वो यशस्वी होना चाहिए, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा यशस्वी होना चाहिए। श्रेय, उसके पास सबसे ज्यादा धन होना चाहिए। ज्ञान वैराग्य, उसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होना चाहिए, उसके पास सबसे ज्यादा वैराग्य होना चाहिए। और ये 6 के 6 उपलंसिज एक समय में उस पे एक साथ पाए जाने चाहिए, पूर्णता में एक साथ। जिसके पास ये 6 उपलंसिज एक समय में पूर्णता में है उसको क्या बोलते हैं? भंग इतिंगिना, उसको भगवान कहते हैं। हर एक व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। अरे आप क्या गरीब व्यक्ति को धनवान कहोगे? और यदि आप कहते हो उसका मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हो। बोलो हरे कृष्णा। क्यों जी? यदि आप किसी धनी व्यक्ति को गरीब व्यक्ति बोला है, हाँ कितना धनी व्यक्ति है, वो सोच जगह मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। सही बात है ना? तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान जो है उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जिनके पास ये 6 प्रकार के उपलंसिज, 6 प्रकार के वैभव एक समय में एक साथ पूर्णता से पाए जाते हैं। और वो कौन है? इन 6 ऐश्वर्यों को एक साथ में प्रदर्शित करने वाले, प्रकट करने वाले कौन है? एते चंसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये इंद्रारी व्याकुलम लोकम मड़यंती युगे युगे। भागवतम में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कि ये भगवान कृष्ण हैं, जिनसे बढ़ के कोई नहीं है, जिनके बराबर कोई नहीं है। अगर परम ब्रह्म कोई है, अगर भगवान कोई है तो केवल कौन है? कृष्णस्तु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के अलावा कोई और भगवान नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या करता है? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, समर्तव्य, सुनता है, उनका कीर्तन करता है और उनका श्रवण करता है। जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करने में, कीर्तन करने में और उनका श्रवण करने में ही अपना समय व्यतीत करता है, वही भगवान का क्या है? शुद्ध भक्त है। बोलो हरे कृष्णा। भगवान ईश्वरो, ईश्वरो माने नियंता। नियंता कौन है? ये तीनों विशेषण भगवान कृष्ण के लिए दिए गए हैं। ईश्वर का मतलब नियंता। प्रभुपाद जी कहते कंट्रोलर। घर में एक माता अपने बच्चों को कंट्रोल करती, प्रभुपाद जी बोलते वो भी ईश्वर है। समझे? एक माता भी बच्चों को वश में रखती है, वो बच्चों के लिए कंट्रोलर है, ईश्वर है। एक घर का मुखिया अपने पूरे घर को अपने वश में रखता है, वो भी ईश्वर है। एक समाज का मुखिया भी ईश्वर है। एक प्रांत का मुखिया भी क्या है? ईश्वर है। एक देश का मुखिया भी क्या है? ईश्वर है। एक ब्रह्मांड का मालिक भी ईश्वर है। तो ऐसे अनेक ईश्वर हैं, लेकिन इन सारे ईश्वरों में जो सबका ईश्वर है उसका नाम है ईश्वर परमः कृष्ण। अरे बोल, कौन है जी? वो कौन है? जो परमेश्वर है, अर्थात जो सभी ईश्वरों से भी सबसे बड़ा ईश्वर है, जो सभी ईश्वरों का भी ईश्वर है। उसका नाम क्या है? ब्रह्मा जी बोलते उसका नाम कृष्ण है। अर्थात श्री कृष्ण ही कौन है? परमेश्वर है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर है। असली ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। उनसे बढ़ के कोई ईश्वर नहीं है, इसलिए उनका नाम परमेश्वर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जो ऐसे ईश्वर के बारे में श्रवण करता है, कीर्तन करता है और उसका स्मरण करता है, क्यों जी, उसका जीवन क्या होता है, सफल होता है। वो अपने समय का करता है, सदुपयोग करता है। और तीसरा विशेषण कौन सा दिया, हरि, हरति इति हरि, हरति इति हरि, जो हमारे कष्टों का हरण करे। क्या करे, जो हमारे कष्टों का क्या करे, हरण करे। जो अपने भक्तों के कष्टों का हरण करे उसको क्या बोलते हैं, हरि कहते हैं। अब ये हरि कौन है, कि हरि भी भगवान कृष्ण का नाम है। हरि भी किसका नाम है, भगवान कृष्ण का ही नाम है हरि, जो अपने भक्तों को जन्म मृत्यु जरा आदि से क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, हर लेते हैं अपने भक्तों का भवबंधन। और इसके बारे में एक कथा है, संक्षेप ये है कि द्रौपदी महारानी ने जब श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया था, तो वशिष्ठ जी ने द्रौपदी को बताया था कि बेटी, भविष्य में तुम्हारी लज्जा खतरे में पड़ेगी, तो उस समय तुम अपनी रक्षा के लिए हरि को पुकारना। किसको पुकारना, हरि को पुकारना। हरि के अलावा तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो जब द्रौपदी का चीर होने लगा, तो पहले उसने वो भूल गई थी, अपने गुरु वशिष्ठ जी की वाणी भूल गई थी। पहले उसने भीष्म पितामह, फिर उसने द्रोणाचार्य, फिर उसने कृपाचार्य, फिर धृतराष्ट्र, फिर उसने पांचों अपने पति पांडवों को, फिर उसने देवताओं को बुलाया, फिर उसने अपने अहंकार को बुलाया। और जब देखा कि उसकी साड़ी खुल रही है, तो फिर उसको अपने गुरु के वचन याद आ गए, और तब उसने हाथ उठा के किसको पुकारा, हरि को बुलाया। कृष्ण को नहीं पुकारा था, किसको पुकारा था, हरि को पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो। तो फिर कौन आए थे, भगवान श्री कृष्ण जी आए थे। जब उसने हरि को पुकारा तो कौन आए थे, भगवान कृष्ण आए थे। और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की क्या की थी, लज्जा को बचाया था। तब द्रौपदी को पता लगा कि वास्तव में हरि कोई और नहीं है, ये तो कौन है, मेरे गुरु जी ने तो बोला था हरि को पुकारना, तो मैंने तो हरि को पुकारा है, तो हरि कौन है, ये तो श्री कृष्ण ही कौन है, हरि है। इस बात से पता लगता है कि हरि कौन है, बोलो, श्री कृष्ण ही हरि है। और दूसरी बात एक और भी है, उमा कहूं तुम्हें अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले शंकर जी भी रामचरितमानस में क्या कहते हैं कि मेरी प्रिय भार्या पार्वती, तुम क्या करो, हरि का भजन करो। ये बात कब कही, जब सोने की लंका कुबेर से बनवाई गई थी पार्वती रहने के लिए, और बाद में गृह प्रवेश के समय में रावण को बुलाया गया था। रावण ने बहुत बेहतर तरीके से मंत्र पढ़ के गृह प्रवेश कराया, और माता पार्वती खुश हो गई। किसके ऊपर, बोले अपने रावण के ऊपर। उसने बोला, नाथ मैं आपके शिष्य रावण को कुछ वरदान देना चाहती हूँ। भोले शंकर ने बोला, आप तो कुछ भी दे सकती हो। तो भोले शंकर ने रावण को उकसाया कि भाई हमारी पति तुमसे बहुत खुश है, इनसे वरदान मांग लो। तो रावण ने तो क्या किया, पार्वती के हाथ में पहले जल का संकल्प ले लिया, कभी बाद में मुकर जाओ। ब्राह्मण बड़े चालाक होते हैं, वो पहले हाथ में पानी देकर के संकल्प लेते हैं, बाद में मुकर ना जाए, हरे कृष्णा। तो संकल्प करा लिया पहले ही, और बाद में क्या कहा, माता जी ये जो सोने की लंका है, इस सोने की लंका जो रावण को मिली थी ना, ये वास्तव में कुबेर ने बनाई थी माता पार्वती के रहने के लिए। और फिर रावण ने क्या किया, सोने की लंका ही मांग ली। उस समय बहुत दुखी हो गई, पटर पटर आंसू टपक रहे थे। किसके, पार्वती की आंखों से पटर पटर आंसू टपक रहे थे। अपनी पत्नी की दशा देख करके भोले शंकर को दया आ गई। तब ये शब्द भोले शंकर के मुख से निकले, क्या बोले, उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार के सोने चांदी महल दुमहल इत्यादि सब क्या है, क्षण भंगुर की हैं, ज्यादा समय के लिए नहीं है, स्वप्न मात्र है। ये संसार तो स्वप्नवत है। जैसे व्यक्ति जब सपना लेता है तो पता नहीं क्या क्या बन जाता है
हरे कृष्ण, है ना। सपने में व्यक्ति पता नहीं क्या क्या बनता है। आपने भी सपने देखे होंगे, कभी आप राजा भी बन जाते हो, पता नहीं क्या क्या बन जाते हो। बोलो हरे कृष्णा। लेकिन जब आपका सपना टूटता है तो आप टूटी फूटी खटिया पे पाते हो। कहाँ तो सपने में राजा बने पड़े, घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और कहाँ खटी कुश्ता की टूटी फूटी खटिया पे पड़े हुए हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो कहने का भाव है, भोले शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, ये संसार तो सपने के समान है, सब क्षण भंगुर है, टेम्परेरी है। इस संसार में तो अगर सत्य कुछ है तो केवल हरि का भजन ही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे जगत तो सपने के समान है, इसमें तो अगर अटर्नल कोई है, हमेशा साथ रहने वाला कोई चीज है, तो केवल भगवान का भजन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो शांति सुख उपजाएगा, क्या उपजाएगा? ये जो हरि भजन है, ये हमारे जीवन में शांति लाएगा। क्या लाएगा? शांति लेके आएगा। हमारे जीवन में आनंद लेके आएगा, शांति सुख उपजाएगा। हरि नाम के द्वारा क्या होगा? हमारे जीवन में शांति आएगी। हरिदास, प्रहलाद, मीराबाई हैं, इन सब को भक्ति छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। क्या किया गया? क्यों भैया? हरिदास ठाकुर जी को तो बेचारे को क्या किया था? काजी ने उनको 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाया था। कितने कोड़ों से? एक बाजार में नहीं, कितने बाजारों में? 22 बाजारों में जल्लादों से कहा था इसको मार दो, मारो। और जल्लाद हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में कोड़ों से पीट रहे थे। ये नहीं देखे थे कोड़ा कहाँ लग रहा है, कोई नाक में, आंख में, कहाँ, और लोग लुहान हो रहे थे। लोग हरिदास जी को कोड़े मरते देखकर, उनके शरीर से खून बहते देख करके अपनी आंखें बंद करके अपनी जीभ को दांतों से दबा के भागते थे, हाय राम हाय राम हाय राम करते। लोगों से देखा नहीं जा रहा था। क्या कसूर था हरिदास ठाकुर जी? क्या कसूर था कि उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु के संग में आकर फॉलोअर बन गए थे। वो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बन के उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का जाप करना शुरू कर दिया था। इसी से काजी नाराज था कि तुम तो हमारे इस्लाम की बदनामी कर रहे हो, एक मुसलमान होकर भी तुम हिंदुओं के धर्म का क्या कर रहे हो? आचरण कर रहे हो। बस और कोई अपराध नहीं था, कितना सा अपराध था। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? उनको 22 बाजारों में कोड़ों की मार खानी पड़ी। और जल्लाद हरिदास ठाकुर से बोलते थे, अरे भाई क्यों हमें भी तुम अपने आप को मारने के लिए मजबूर करें? अगर हम तुम्हें नहीं मारेंगे तो काजी हमें मारेगा। हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, तुम एक काम करो, तुम ये हरि नाम ले छोड़ क्यों देते? क्या रखा है नाम में? तुम कलमा पढ़ लो। इस हरिनाम के बदले में तुम्हारे को इतनी मार खानी पड़ रही है, क्यों आप हरिनाम करते हो? छोड़ क्यों देते हो? छोड़ दो इसको। जल्लाद उसको कहते थे, हरिदास को, छोड़ दो, हरिनाम बोलना, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना छोड़ दो। लेकिन हरिदास जी क्या कहते थे? खंड खंड होते जायत मोरे प्राण, तब तो भी ना छाड़ी बदने हरि नाम। कि भैया यदि आप कोड़े मार मार करके मेरे सिर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दोगे, क्या कर दो? कोड़े मार मार के यदि आप मेरे शरीर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़ों में भी डिवाइड कर दोगे, तो भी जब तक मेरे अंदर आत्मा है तब तक मैं अपनी जीवा से हरि नाम का उच्चारण करना नहीं छोड़ूंगा।
खंड खंड होते जायते मोरे प्राण, हैं, बेशक मेरे प्राण निकल जाए, तुम्हारे हैं कोड़े खाते खाते मेरा शरीर खंड खंड हो जाए और मेरे प्राण छूट जाएं, इसकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन तब तो भी ना छड़ी है वदने हरि नाम, इतने पर भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हमारे गुरु, हमारे शास्त्र, साधु, भगवान सभी हमें कह रहे हैं हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी भगवान की भक्ति में रुचि होती नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं रुचि होती। भगवान की भक्ति में रुचि हो तो है, फिर तो हम जब भगवान की आरती शुरू होती तभी आप आ जाते। क्यों जी, हम तो घड़ी देख के चलते अपने घर में। अब प्रसाद का समय होने वाला है, अब तो 10-15 मिनट का प्रवचन बाकी रह गया होगा। चलो चलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। क्यों जी, हमारी रुचि नहीं है। क्या नहीं है, हमारी रुचि नहीं है। यद्यपि ऐसा लगता है कि हमारी भावना में और हरिदास, मीरा, प्रहलाद की भावना में बड़ी भारी भेद है। भेद क्या है? भेद केवल शुद्धिकरण का है। किसका है? शुद्धिकरण का भेद है। उनकी चेतना शुद्ध थी, उनका चित्त शुद्ध था, उनका मन शुद्ध था। उन्होंने भगवान का नाम जाप करके अपने हृदय को क्या कर लिया था? शुद्ध कर लिया था। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य किछु नाही, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदाय। इस संसार में सिद्ध वस्तु क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। इस संसार में सबसे जो ऊंची बात है, सबसे सर्वोत्तम बात है, जो सिद्ध बात है, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, वो क्या है? वो है कि हमें इस मानव जीवन में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? क्या हो जाए? है? हमें हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। ये मानव जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, नित्य सिद्ध है कृष्ण प्रेम। साध्य कृष्ण ना, इसके अलावा और कुछ प्राप्त करने के लिए नर्तन नहीं मिला। धन कमा के पति खरबापति बनने के लिए मनुष्य नहीं मिली। कोई बहुत बड़ा संगीतकार बन करके नाम कमाने के लिए, कोई बड़ा साइंटिस्ट बन करके, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन करके नाम कमाने के लिए, इत्यादि इत्यादि के लिए यह मानव जीवन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मानव जीवन मिला है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, साध्य किछु नाहि। कृष्ण प्रेम के अलावा इस मानव जीवन का लक्ष्य कुछ और है ही नहीं। लेकिन कृष्ण प्रेम मिलेगा कैसे? कैसे मिलेगा? कृष्ण प्रेम हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा हृदय क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? निर्मल, निर्मल शुद्ध। जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब हमारा हृदय कोमल हो जाएगा। जैसे जब तक लोहा गलेगा नहीं, उससे गाटर कैसे बनेंगे? जब तक सोना पिघलेगा नहीं, उससे ऑर्नामेंट कैसे बनेंगे? क्यों भाई? यदि हमें लोहे से गाटर बनाने हैं तो लोहे को पिघलाना पड़ेगा। यदि हमें सोने से गहने बनाने हैं तो हमें सोने की डली को क्या करना पड़ेगा? पहले गलाना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। ऐसे ही यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो हमें अपने फुलाद के समान हृदय को भी कोमल करना पड़ेगा, इसको भी निर्मल बनाना पड़ेगा।
इसको भी शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध कैसे होगा? हैं? श्रवण आदि, हैं? श्रवण आदि जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जब भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के बारे में सुनेंगे, जब हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनेंगे, तो क्या होगा? फिर हमारा हृदय क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मलिन हृदय क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। जितना हम अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होता चला जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, तैसे तैसे हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी आत्मा का जो असली स्वभाव है वो तो भगवान से प्रेम करना ही है। क्यों जी? किसे प्रेम करना है? जीवेरे स्वरूप है कृष्ण दास। हमारी आत्मा का तो स्वभाव ही भगवान कृष्ण से प्रेम करना है, भगवान की सेवा करना है। प्रेम का मतलब भगवान की सेवा करना। जैसे हम प्रेम करते हैं उसकी हम सेवा करते हैं। सेवा का नाम ही क्या है? दूसरा प्रेम है। बोलो हरे कृष्ण। क्यों भाई? बिना सेवा के तो प्रेम टिक नहीं सकता। बिना सेवा के तो प्रेम टिक ही नहीं सकता है। प्रेममयी सेवा का नाम ही भक्ति है। प्रेममयी सेवा का नाम क्या है? भक्ति है। उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। एक बार की बात, कुछ गोपियां जल भरने के लिए अपनी अपनी मटकियां लेकर के कहाँ जाती हैं? जमुना जी में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? जमुना में जाती हैं। और जमुना जी में जाकर के जब गई थी पानी भरने के लिए, वो प्रातःकाल 5-6 बजे का 6 बजे का समय था, और वहां पर जमुना जी के किनारे बैठ के ही मटकियां बैठ करके वो गोपी आपस में बात करने लगी। किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करने लगी। और गोपियां भगवान कृष्ण के बारे में आपस में चर्चा करते करते भूल गई कि दोपहर हो चली। आई थी 6 बजे और बज गए 12। कितने बज गए? 12 बज गए। मतलब 6 घंटे लगातार वो वहीं जमुना के किनारे बैठ करके भगवान कृष्ण की लीलाओं का आपस में अनुमोदन करते। एक बोल रही, दूसरी सुन रही है। और समय का भी उनको भान नहीं रहा। समय कब में चला गया, 6 घंटे कब हो गए पता लगा। हरे कृष्ण, अरे 2 बज गए। हमें तो 2 बजे का पता लगा। हमने सोचा अभी प्रवचन चालू किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आया तो हमारी दशा भी गोपी वाली बन गई भाई। हमें तो पता लगा 1 घंटा वो भी पूरा हुआ। चलो, श्री राधा राधा कांत भगवान की जय। आपको पता लग गया? मुझे तो पता लगा बिल्कुल। मैं सोचा अभी प्रवचन चालू हुआ मेरा। ये तो 1 घंटा भी हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो अचानक गोपियों को होश आया। तो एक गोपी दूसरी गोपी से बोले, हाय हाय, इस कृष्ण कथा में कितना आनंद है। हाय हाय, कृष्ण कथा में कितना आनंद है। हमें तो पता ही लगा। 6 घंटे निकल गए। लगता है कि हमने अभी अपनी वार्ता अभी चालू की है। कितना आनंद है कृष्ण कथा में। तब दूसरी गोपी क्या बोली? सखी, बात तो सही है, कृष्ण की कथा में बहुत आनंद है, लेकिन मुझे तो उन मनुष्यों के ऊपर बहुत दुख है। दूसरी को बोली, कृष्ण कथा में इतना आनंद है, लेकिन मुझे उन लोगों के बारे में बड़ा ही दुख है कि जिनको भगवान की कृपा से मनुष्य योनि तो मिल गई, लेकिन मनुष्य योनि प्राप्त करके जो अभी तक भी हैं भगवान की कथा को श्रवण करने में रुचि नहीं लेते, वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं।
मुझे उनके बारे में बहुत क्या है, दुख है कि जो मनुष्य योनि प्राप्त करके भी हैं भगवान की कथा में रुचि नहीं लेते। अब तीसरी गोपी ने कहा, सखी मेरी बात सुनो, देखो सखी, मुझे इन लोगों के ऊपर कोई तरस नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हो सकता है भविष्य में अनायास किसी न किसी परिस्थिति में इनको साधु संग मिल गया, इनको सत्संग में जाने का मौका मिल गया, कोई साधु महात्मा इनके जीवन में आ गया, तो इनके हृदय में क्या हो सकती है, भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा हो सकती है। अभी इनकी संभावना है, अभी क्या है, संभावना है कि कभी ना कभी क्या होगा, किसी ना किसी भक्त के संग में आके इनके अंदर भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा हो जाएगी। हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे भक्तों के माता पिता पहले भगवान की भक्ति में रुचि नहीं लेते थे, लेकिन अब उनके बच्चे भगत बन गए तो धीरे धीरे माता पिता में भी भगवान की कथा सुनने में रुचि पैदा हो गई। लेकिन वो बुढ़ापे में पैदा हुई, बचपन में जवानी में तो नहीं थी। तो वो भी बोले इनके लिए ज्यादा शोक करने की बात नहीं। मुझे तो उनके बारे में बहुत दुख है कि जो बिना भगवान का भजन किए, बिना भगवान की कथा सुने मानव धर्म को खो बैठे हैं, जो मर गए। इन मरने से पहले जिन्होंने भगवान की कथा का आनंद, कृष्ण की कथा का आनंद, सत्संग का आनंद लिया ही नहीं है। मैं तो उनके बारे में बहुत दुखी हूं। मुझे उन लोगों का ज्यादा दुख नहीं है। किनका? जो अभी कृष्ण कथा से क्या है, वंचित है। हो सकता है भविष्य में कोई ना कोई चमत्कार हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पांचवी गोपी बोली, सखी मेरी बात सुनो, बोले हरे कृष्ण। अरे जो मर गए मुझे उनकी भी चिंता नहीं है। क्या? जो मर गए मुझे उनके बारे में ज्यादा दुख नहीं है। क्यों? कि हो सकता है दोबारा से है एक के बाद एक योनि भ्रमण करते हो सकता है अरबों सालों के बाद दोबारा इनको मनुष्य योनि मिलेगी। कितने 80 लाख योनि में भ्रमण करते दोबारा फिर कभी ना कभी मनुष्य योनि में आवेंगे। और जब मनुष्य योनि में आवेंगे तो हो सकता है फिर दोबारा इनको क्या मिल जावे, उनको भगवान क्या भक्तों का संग मिल जाए, दोबारा कथा करने का मौका मिल जाए। इनके लिए कोई दुख की बात नहीं मेरे हृदय में। मैं तो विशेष रूप से मुझे तो उनके ऊपर दया आ रही है, उनके ऊपर दुख आता है कि जो ब्रह्मलीन हो गए। क्या हो गए? भगवान के अंग कांति में लीन हो गए, जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में क्या हो गए, लीन हो गए। ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो तपस्या उठा करके ज्ञान का अनुसरण करके जो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं, मुझे तो उन पे रोना आता है, उनके पर उनकी दशा पे है दया आती है कि सखी अब तो दोबारा इनको कभी भी भगवान की कथा सुनने का, भगवान का गुणगान करने का, भगवान की सेवा करने का मौका मिलने वाला नहीं है। ये तो गए काम से हमेशा के लिए। हरे कृष्ण 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 ये तो भगवान की कथा के सुनने के जो आनंद है, भगवान की जो सेवा करने में जो आनंद है, जो भगवान के भक्तों के साथ सत्संग करने में जो आनंद है, ये ब्रह्मलीन तो हमेशा हमेशा के लिए एवर हमेशा के लिए इस आनंद से क्या हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। मुझे इनके बारे में बहुत ही क्या है, दुख है। इनके बारे में दुख है। आप भी तो ब्रह्मलीन होना चाहते हो क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक समय तो हो गया, प्रसाद लगता तैयार नहीं हुआ, पता करना, पता करना प्रसाद तैयार हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नहीं तो हमारे नौजवान बालक कहेंगे हमें तो भूखा मार दिया प्रभु जी ने, हम तो प्रसाद सोचे 2 बजे मिल जाएगा।
हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। तैयार है? ठीक है, प्रसाद तैयार हो चुका है, कोई बात नहीं। तो मच्चिता मद्गत प्राणा बोध्यंतश्च परस्परम। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं जब आपस में मिलते भी हैं तो उनका एक ही विषय होता है। क्या विषय होता है? वो मेरे बारे में क्या करते हैं? चर्चाएं करते हैं। मेरे अलावा उनके पास सुनने के लिए कोई बात नहीं होती और सुनाने के लिए भी कोई बात नहीं होती। ये मेरे भक्तों की पहचान। और संसार की बातें नहीं करते। कथयंतश्च माम नित्या, वो हमेशा मेरी कथाओं का विस्तार करते हैं। जहां मेरा भक्त बैठेगा वहां पर मेरी चर्चा चालू कर देगा। और मेरे भक्तों को मेरी कथा का विस्तार करने से क्या मिलता है? ओहो हो, बहुत आनंद मिलता है। जैसे गोपियां बता रही हैं, मेरी कथा करने में उनको आनंद मिलता है और उनको तुष्टि भी मिलती है, अर्थात मेरी कथाओं में मेरे भक्तों को हर प्रकार की इच्छाओं की क्या हो जाती है? पूरी पूर्ति हो जाती है। भगवान की जो कथा है तब कथा अमृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा तो अमृत है। क्या है? अमृत के समान है। क्यों जी? अमृत है। और कथा करने वाले भक्त को, कथा में रुचि लेने वाले भक्त को, भगवान के गुणगान सुनने या सुनाने वाले भक्त को किसी प्रकार की कमी भगवान नहीं छोड़ते। उसके भरण पोषण के लिए क्या चाहिए वो भी जुटा देते हैं। ये हमने अनेक बार अपने भक्तों को कहा, भैया जब आप हमारे साथ प्रभात फेरियों में क्या करते हो? हरिनाम संकीर्तन करते हो तो घर घर में जाकर तुम्हारा स्वागत होता है। बढ़िया बढ़िया पकवान तुम्हें खाने को मिलते हैं। जगह जगह लोग आपको स्वागत करते हैं, अनेक प्रकार की वस्तुएं खाने को देते हैं। आप खाते खाते थक जाते हो और बिना हरिनाम के निकल के देखो, कोई आपको पानी गिलास नहीं पूछेगा। उन्हीं गलियों में जब आप जाओगे ना, कोई अपने घर में नहीं घुसने देगा आपको। क्या? तुम्हें देख के दरवाजा बंद कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं? क्या झूठ बोल रहा हूं? अरे जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा होती है तो सारे के सारे सड़क पे आपको कितने भंडारे मिलते हैं? मिलते नहीं मिलते? बोलो। तरह तरह के प्रसाद खाने को मिलते हैं ना। क्यों? उस समय आप भगवान का गुणगान करते हो, नाचते हो, कूदते हो, भगवान का नाम कीर्तन करते हो, जगन्नाथ जी के सामने आरती उतारते हो, समझे ना? तो लोग आपको भगवान की कृपा से तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह का स्वागत करते हैं आपका। उसके बाद जरा अब निकलो गलियों में, जरा जाओ बेचारे जाओ, देखो कौन पूछता है आपको? पानी गिलास पूछता है कोई? क्यों भाई? जाकर देखो ना, नवीश्वर पे जाओ, पूछो पानी गिलास कोई को पूछता है? दूध तो क्या पूछेगा? उस समय तो आपको दूध पूछते हैं, मिठाई पूछते हैं, जूस पूछते हैं, अनेक प्रकार के और पदार्थ लाते हैं लोग, हैं? माला बनाते हैं आपको लोग, हरे कृष्ण, आपके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं लोग, हैं? तो कौन कराता है ये? कौन कराता है? अगर वो लोग करते तो फिर अब भी करना चाहिए ना। अगर वो लोग करते हैं तो फिर अब भी करना चाहिए उनको। आप क्यों नहीं करते? वो तो भगवान का अरेंजमेंट है। भगवान का क्या है? अरेंजमेंट है। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करेगा, जो मेरा भक्ति करेगा, हैं, उसके लिए तो मेरी माया अपना सुर हाउस कर देगी। सेवा करने को तो मेरी अष्टसिद्धियां खड़ी हो जाएंगी, हैं, अष्टसिद्धियां उसकी सेवा में लग जाएंगी, सारे देवता उसकी सेवा में लग जाएंगे, सारी प्रकृति उसकी सेवा में लग जाएगी। बाकी तो बात छोड़ो। लेकिन आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। क्या बने? क्या बने? जब तक हम शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे तब तक नेचर हमारा साथ नहीं दे, भगवान हमारा साथ नहीं देंगे। भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते, दुनिया को धोखा दे सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, सबको जानते कौन कितने पानी में है। क्यों जी? हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो शुद्ध भक्त का ये लक्षण है जो आज बताया गया है। यदि ये लक्षण हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रहेगा। और कलयुग में भगवान में रुचि बढ़ाने का, अपने मलिन हृदय को शुद्ध करने का जो पेटेंट और बहुत आसान उपाय है
वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चांट लाउडली, दोबारा बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? आज का प्रवचन समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन, फुली सेटिस्फाइड। थैंक यू वेरी मच। प्रसाद लीजिए।